हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कॉम्पिटेंसी फोकस सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी के लिए। एज यू ऑलरेडी नो, आई एम डॉक्टर सौरभ दुबे। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन भी लाइफ प्रोसेसेस से है और मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है आपके लिए दैट इज फ्रॉम द बेसिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस एंड इट्स एन एमसीक्यू। क्वेश्चन आसान है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आपको यह दिया हुआ है, there are many processes which happen in the body of living organisms. Those processes which involve the building up of complex molecules from simpler one are called anabolism. Yes, that is the first thing. एक चीज आपको क्लू दी गई है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, और अगले ही पार्ट में उसने बताया है those which involve the breakdown of complex molecules to simpler ones are called catabolism. जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन डाला है। द रीजन इज कि मुझसे ना बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, ये कई बार हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, होता क्या है सर? कुछ नहीं है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म बोल दिया। मतलब बॉडी में ज्यादातर एक्टिविटीज वो हैं जो या तो नया प्रोडक्ट को बनाएंगे या एक प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन करेंगे, और इन्हीं दोनों को मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। अब वापस से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एनाबॉलिज्म क्या बोला था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने नया मॉलिक्यूल बनाना है। इतना आसान क्वेश्चन हो गया है ये कि एमसीक्यू में जब देखोगे ना, तो अगर तुमको उसका अंदाजा नहीं है तो भी लॉजिक से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। लेट्स सी, पहले हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज डाइजेशन। अब लाइफ प्रोसेस में अगर आपने पढ़ा है तो डाइजेशन का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल एंड अब्सॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना ही डाइजेशन है। एंड आई ऑलवेज से कि सिंपल कितना सिंपल, डिफाइन करिए कितना सिंपल। इतना सिंपल कि एब्जॉर्ब हो जाए, तो सिंपल में अब्सॉर्बेबल फॉर्म में आपको चेंज करना है। आपसे क्वेश्चन में एनाबॉलिज्म पूछा गया है तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेटेड। दूसरा ऑप्शन था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी। यही तो पढ़ा है, ये भी तो ब्रेकडाउन ही है। एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हो तुम ताकि तुमको एनर्जी मिले, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है ट्रांसपिरेशन। सर ट्रांसपिरेशन तो हमको ये तो पता ही नहीं है कि कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है या कोई पुराना प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। आप सही समझ रहे हो, ट्रांसपिरेशन में एक्सचेंज होता है। कोई चीज ना तो बन रही है ना तो पुरानी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको होल्ड करके रखिए, एलिमिनेट मत करिए। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप करिए, यहां आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में मैंने पहले ही बोला था, लॉजिक से आंसर तक पहुंच जाओगे। फोटोसिंथेसिस में, नाम में ही सिंथेसिस है, मीन्स यू आर मेकिंग समथिंग, एंड इफ यू आर मेकिंग समथिंग यू आर डूइंग एनाबॉलिज्म, राइट? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको वैसे भी एनाबॉलिज्म समझ आ जाना चाहिए था। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। और अगर आपको थोड़े से डिटेल में जाना है तो भाई फोटोसिंथेसिस में यू टेक CO2, हाँ सर, और एक दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? H2O। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ बैलेंस्ड रिएक्शन, वो आपको पता है कि 6 molecules of CO2 and 12 molecules of water, they both of them will combine together in presence of sunlight and chlorophyll and they will give you glucose। तो बन गया नया प्रोडक्ट। So this is synthesis and this is your anabolic reaction या anabolism। So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोटोसिंथेसिस।
देखो, बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस तो इजी आएंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस भी क्वेश्चन इजी आएंगे, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इजी देख के गलती करके आ ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी टेक योर टाइम, रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन टिक द करेक्ट वन। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ी सी थ्योरी दी गई है। अगेन आई हैव सेलेक्टेड 2 इजी क्वेश्चंस, ताकि आगे की सीरीज में जब धीरे धीरे लेवल बढ़े क्वेश्चंस का तो आप यूज्ड टू हो जाओ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो वी ऑफन हियर पीपल कंप्लेन अबाउट एसिडिटी इन स्टमक। ऑफ कोर्स वी डू। एसिडिटी इज अ बिग कंसर्न एंड आजकल की लाइफस्टाइल से वो एसिडिटी का प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है आपको, कैसे? पार्ट ए है, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक इज मोस्ट लाइकली द रीजन फॉर इट। तो उसने आपको पूछा है एसिडिटी का रीजन किस सब्सटेंस के कारण होता है। ऑल राइट, एंड वी ऑल नो एसिडिटी एसिड के कारण हो रही है। तो एसिडिटी स्टमक में हो रही है तो आपसे उस एसिड का नाम पूछा गया है जो स्टमक में सिक्रीट होता है। सो द नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी इजी राइट, HCl। तो HCl सिक्रीट होता है आपके स्टमक में एंड इट इज सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स, राइट। तो हमारे स्टमक में जो सेल्स हैं वो सिर्फ गैस्ट्रिक जूस को ही सिक्रीट नहीं करती, वो साथ में एसिड को भी सिक्रीट करती है, जो कि एक अलग क्वेश्चन है कि एसिड का क्या फंक्शन है, राइट। इट मेक्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। वो एक प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अभी हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, why is the production of this substance essential? फंक्शन ही तो पूछा है, राइट। फंक्शन ही तो पूछा है, तो तुम ये भी बता सकते हो कि सर फंक्शन तो ये भी है कि इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपने जो खाना खाया है, जो फूड लिया है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, उसको पार्टली तो ये भी डिस्ट्रॉय करता है। बट आपको आंसर यहाँ पे डाइजेशन के रिस्पेक्ट में देना है। आई विल सजेस्ट यू कि आप डाइजेशन के रिस्पेक्ट में आंसर दीजिए, और इसका बेस्ट आंसर है एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। और अगर आप चाहें तो उन एंजाइम के नाम भी बता सकते हैं। एंजाइम्स वो हैं जो एसिडिटी में ही एक्टिव हो सकते हैं। हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स हैं दे रिक्वायर एसिडिक मीडियम, ऑलमोस्ट pH इज ऑलमोस्ट 2, ठीक है। 1.8 इज द आइडियल वैल्यू, 2 कंसिडर कर सकते हो सेफली। ओके, सो द नेम ऑफ द एंजाइम प्राइमरीली, आई एम टेलिंग यू प्राइमरीली, पेप्सिन। पेप्सिन जो हुआ करता है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में है, पर पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म, राइट। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि एक इक्वेशन बनाई, एक तरफ लिखा पेप्सिनोजन और उसको एक एरो बनाया, लिखा HCl और एक्टिव करके पेप्सिन बना दिया। मैं बना के बताता हूं। ये लिखा पेप्सिनोजन, एक एरो बनाया, ऊपर HCl लिखा, अब ये कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में विच इज एक्टिव फॉर्म। सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व कि भाई ये गैस्ट्रिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है। और लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टमक प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये दिया है कि ओवर प्रोडक्शन से कैसे प्रिवेंट कर रहे हो आप, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को। बट आप अकल लगाइए, अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्शन भी है, तो भी स्टमक को अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। एज आई सेड द pH इज ऑलमोस्ट अराउंड 2। कैन यू इमेजिन कि
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतने कंसंट्रेटेड फॉर्म में तुम्हारे स्किन में डाल दे तो क्या लगेगा, राइट? तो इसका मतलब है कि नॉर्मली भी उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो ओवर प्रोडक्शन की बात हो रही है। द आंसर इज सेम इन बोथ द केसेस। आंसर में आपको यही बताना है कि भाई एक सब्सटेंस है म्यूकस, हमारा स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी सेल्स हैं, एंड म्यूकस इट परफॉर्म्स अ कोट, इट फॉर्म्स अ लेयर। आप कोट टर्म यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप लेयर टर्म यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एंड इट विल प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम दिस एसिड, दिस सब्सटेंस। ओके, पहले ऐसा माना जाता था कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, इवन योर मेनी ऑफ योर रेफरेंस बुक गिव्स दैट, राइट? तो वो अब बता चुके हैं कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इज द रीजन, बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर्स, राइट? तो वो तो पूछा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। पर ये जो है ध्यान दीजिएगा, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी थ्रोन एट यू, जो थोड़ा सा सोचने पे डालेंगे। अभी तो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आया भी नहीं, ठीक है? तो हमारे पास अब दो चार क्वेश्चन हो गए, लास्ट लेक्चर प्लस दिस लेक्चर, तो गो फॉर इट, अच्छे से प्रिपेयर करिए और धीरे से लाइफ प्रोसेसेस खत्म कर देंगे। अपकमिंग क्वेश्चंस का थोड़ा सा विल लेवल अप। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।